बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल। कल हमने पूर्व वैदिक काल की प्रारंभिक जानकारी और उसकी सामाजिक अवस्था पढ़ी। आज हम पूर्व वैदिक काल की पढ़ेंगे धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक शक्तियों की उपासना। आर्य जो लोग थे वो प्रकृति की शक्तियों से बड़े प्रभावित थे। वे प्रकृति को एक दैवीय शक्ति मानते थे। उनकी मान्यता थी कि प्रकृति के विभिन्न रूपों के पीछे एक सर्वशक्तिमान सत्ता है और समस्त जगत जो है वह उसकी अभिव्यक्ति है। इस कारण उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों की उपासना शुरू की। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। तो वो प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित थे और प्राकृतिक शक्तियों की उन्होंने उपासना करना प्रारंभ किया। अब देवताओं की श्रेणियां। आर्य लोग थे वह बहुदेववादी थे और अनेक देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के कुल 33 देवता थे। अब देवताओं की भी श्रेणियां विभक्त थी। उन्होंने आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी इन 3 श्रेणियों में देवताओं को डिवाइड किया। आकाशवासी जो देवता थे उसमें आते थे ध्योस, वरुण, मित्र, उषा, सूर्य, सविता, विष्णु, अदिति और अश्विन तथा पूषण। ये देवताओं के नाम थे जो आकाशवासी देवता थे। अंतरिक्षवासी देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, बात और पर्जन्य ये आते थे तथा पृथ्वीवासी देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि आते थे। तो देवताओं की 3 श्रेणियां विभाजित की गई, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। इसके बाद अब है प्रमुख देवी देवता। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो प्रमुख देवी देवता थे उनमें सबसे पहले आता है विष्णु जो संसार का रक्षक था। यह देवता भक्तों की प्रार्थना सुनकर सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। दूसरे नंबर पे आती है अदिति जो बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। तीसरे नंबर पे सोम जिसको आनंद तथा उल्लास का देवता माना जाता था। रुद्र जो अति क्रोधी स्वभाव वाला देवता माना जाता था। ध्योस और पृथ्वी। सबसे पहले आर्यों ने आकाश और पृथ्वी की उपासना करना प्रारंभ किया। ध्योस आकाश का देवता माना जाता था जो अपने अंदर सूर्य, चंद्रमा तथा तारों को समाहित किए हुए था। पृथ्वी की भी पूजा की जाती थी। ध्योस और पृथ्वी आर्यों के संयुक्त देवता बन गए थे। इसके बाद वरुण जो था वह आकाश का देवता था। उसे जल का आधिपत्य रखने वाला भी माना जाता था। वह आकाश का, पृथ्वी का और सूर्य का निर्माता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में लिखा गया है कि हे वरुण, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करो। व्यक्तिगत रूप से किए गए हमारे अपराधों को भी क्षमा करो। इसके बाद आता है सूर्य प्रकाश का देवता था और अंधकार का विनाश करने वाला देवता माना जाता था और मनुष्य के अच्छे तथा बुरे कर्मों का वह दृष्टा था। इसके बाद अग्नि। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अगर सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है तो वह अग्नि को दिया गया है। अग्नि की प्रार्थना में कम से कम 200 मंत्रों का उच्चारण है, 200 मंत्रों का उल्लेख है। अग्नि को आहुतियों का स्वामी और धर्मों का अध्यक्ष भी कहा गया है। इसी के माध्यम से ही आहुति देवताओं तक पहुंचती थी। इसके बाद है इंद्र वर्षा, आंधी और तूफान का देवता माना जाता था। इसके बाद सविता, सूर्य के एक अंश के रूप में सविता की पूजा की जाती थी। सविता को पापों का उद्धार करने
बढ़ाने वाला भी कहा गया है। उषा को उत्साह, चेतना और स्फूर्ति प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। अब देवी देवताओं की ये तो थे प्रमुख देवता, जिनमें वरुण है, सूर्य है, अग्नि है, इंद्र है, सविता है, उषा है, विष्णु है। अब देवी देवताओं की विशेषता क्या थी? तो आर्यों के जो देवता थे, पॉइंट है हमारा देवी देवताओं की विशेषता, आर्यों के देवता अमर, परम शक्तिशाली, परम स्वतंत्र एवं अत्यंत गुणवान थे। उनमें मानव में पाई जाने वाली दुर्बलताएं और दुर्गुण नहीं थे। मनुष्य के अंदर जो दुर्बलताएं और दुर्गुण पाए जाते हैं वह ऋग्वेद के किसी भी देवता के अंदर नहीं थे। आर्यों के देवता जो थे वे सदाचारी थे और नैतिकता से परिपूर्ण थे। इसके बाद आती है एकेश्वरवाद की अवधारणा। एकेश्वरवाद या परम तत्व। आर्यों के धार्मिक विचारों का धीरे धीरे विकास हुआ। उन्हें सर्वप्रमुख देवता की खोज से संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए वे इस परिणाम पर पहुंचे कि प्रकृति के विभिन्न रूपों के पीछे एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है जो सारे जगत का सृष्टा है, पालन करता है और संहारक भी है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि एक सत्य एक ही है। विद्वान उसको अग्नि, यम आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई ऋग्वेद में एक मंत्र में कहा गया है जिसे लोग इंद्र, वरुण, अग्नि कहते हैं और कभी जिसको अनेक नाम देते हैं, वह ईश्वर एक ही है। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को प्रजापति, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ आदि नामों से भी पुकारा गया है। आर्य प्रारंभ में बहुदेववादी थे, परंतु बाद में उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या परम तत्व की कल्पना की और वे एकेश्वरवाद में विश्वास करने लगे। इसके बाद आता है उपासना के साधनों में बात करें तो स्तुति और यज्ञ। आर्यों की उपासना की विधि बहुत ही सरल थी। वे स्तुति, प्रार्थनाओं और यज्ञों के माध्यम से अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। उनका विश्वास था कि देवता मनुष्यों की प्राकृतिक प्रकोपों, रोगों और कष्टों से रक्षा करते हैं तथा उन्हें समय पर पुत्र पुत्री, धन धान्य तथा अच्छी फसल देते हैं। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते थे तथा यज्ञों का आयोजन भी करते थे। अब इसमें एक बात आती है कि ऋग्वैदिक काल में आजकल की भांति ना तो मंदिर थे और ना ही मूर्ति पूजा होती थी। आर्य लोग घरों में ही या नदियों के किनारे खुली जगह पर बैठ करके ईश्वर की उपासना किया करते थे। सर्वप्रमुख देवता की खोज। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों ने प्रमुख देवता की खोज के लिए प्रयास किए। प्रारंभ में आर्यों के लिए सभी देवी देवता पूजनीय थे, शक्तिशाली थे, परंतु बौद्धिक विकास के साथ साथ एक प्रश्न उनके दिमाग में आया कि भाई प्रमुख देवता कौन है, सर्वप्रमुख देवता कौन है। अतः आर्यों ने सर्वप्रमुख देवता की खोज करना प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद अग्नि, इंद्र और वरुण को सर्वप्रमुख देवता का स्थान प्राप्त हुआ, परंतु युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की कृपा की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से पता चलता है कि इंद्र ने वरुण की प्रधानता को समाप्त करके सर्वप्रमुख देवता का पद ग्रहण कर लिया था। तो आर्यों का जो सर्वप्रमुख देवता माना गया वह इंद्र माना गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन और एक पॉइंट और है, ऋत की अवधारणा। ऋत क्या है? ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का नियामक है। ऋत के उल्लंघन से ही पाप का उदय होता है। ऋत का मार्ग सदाचार का मार्ग है। वरुण जो है उसको कहा गया है ऋतस्य गोपा। वे विश्व की भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं। ऋत का पालन देवताओं के लिए भी
अनिवार्य है। तो जो ऋत है वह नैतिक जगत की व्यवस्था का क्या है, नियामक है। तो ये थे पूर्व वैदिक काल की धार्मिक अवस्था, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों की उपासना पूर्व वैदिक काल के आर्यों के द्वारा की जाती थी। आर्यों ने अपने देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया, जिनमें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी तथा पृथ्वीवासी देवता थे। फिर बाद में उन्होंने प्रमुख देवी देवताओं की खोज की। देवताओं की जो उनकी विशेषता थी कि उनके जो देवता थे वो परम शक्तिशाली थे, अजर थे, अमर थे, अविनाशी थे। फिर बाद में उन्होंने, जहाँ पहले वो बहुदेववादी थे, वहाँ उन्होंने एकेश्वरवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्तुति और यज्ञों के द्वारा वे अपने देवताओं की उपासना किया करते थे, और ऋत की अवधारणा। तो ये था पूर्व वैदिक काल की धार्मिक अवस्था। हमने पूर्व वैदिक काल की सामाजिक अवस्था पढ़ी और आज पढ़ी हमने पूर्व वैदिक काल की धार्मिक अवस्था। अगली वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था पढ़ेंगे।